चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। द सम ऑफ द फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 34 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 57 टर्म्स। तो फर्स्ट हमें सीरीज का हम a मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस हम d मान लेते हैं। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 57 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 57 टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी कि 56 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस d। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलो देखेंगे इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे a और d पता होना चाहिए, और अगर a और d अलग से नहीं पता तो ये वाला सम पता होना चाहिए। एटलीस्ट 2a + 56d की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो देखते हैं। तो दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स, ये दिया हुआ है। तो चलो इनके दोनों के फॉर्मूले लगा देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी 22 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स होगा n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1, 34 - 1 इज 33 इंटू d, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहली फुर्सत में 2 and 2 गेट कैंसल्ड आउट। चलो ठीक है, 23 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 46a प्लस 23 इंटू 22d, 22 इंटू 23d इज इक्वल टू 34 इंटू 2 हो जाएगा 68a प्लस 34 इंटू 33d, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स को मैं राइट साइड में लेके जाता हूं। तो 68 - 46 ये कितना बनेगा 22a बनेगा प्लस 34 इंटू 33d, और ये माइनस होगा उधर जाके तो -22 इंटू 23d, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 0 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। यहाँ सब में 11 का फैक्टर कॉमन दिख रहा है मुझे, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये 11 से और ये 11 से, तो 11 का फैक्टर कॉमन निकालते हैं। यहाँ बचेगा ट्वाइस ऑफ a प्लस यहाँ बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 3d माइनस यहाँ बचेगा 2, तो 2 टाइम्स ऑफ 23d ये बचेगा। अब 11 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 0/11 हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यहाँ बचेगा ट्वाइस ऑफ a, 3 इंटू 34 इज 102 इंटू d, 34 इंटू 3 102 होगा राइट, माइनस ये कितना हो जाएगा 46 इंटू d हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये 0 तो ठीक है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस 102 में से 46 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा 56d बचेगा। तो 2a प्लस 56d इसका सम चाहिए था ना हमें, 2a प्लस 56d, इसकी वैल्यू कितना आ रही है 0 आ रही है इसकी वैल्यू। तो सम ऑफ फर्स्ट 57 टर्म्स हो जाएगा 57/2 इंटू 0 विच इज 0। सो सम ऑफ फर्स्ट 57 टर्म्स कितना आ जाता है, वो आ जाएगा 0। सम ऑफ फर्स्ट 57 टर्म्स 0 आ जा रहा है क्योंकि 2a प्लस 56d की वैल्यू है 0। तो यहां पर ये समझो आप कि a और d की आप अलग से वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, फिर भी हमारा आंसर आ जाता है क्योंकि हमें अलग से वैल्यू चाहिए भी नहीं थी, हमें तो इनका सम चाहिए था, 2a प्लस 56d का सम चाहिए था। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन।